शंकर एक अनाथ लड़का था। उसको जंगल में रहने वाले शिकारियों के एक झुंड ने पाला था। उसके पास कोई औपचारिक शिक्षा भी नहीं थी। वह केवल एक ही चीज़ जानता था कि कैसे उसको जीवित रहना है। उसके लिए शिकार करना है, उनको मारना है तथा जंगल के ही फलों को खाना और जंगल के ही नदी को पानी पीकर जीवित रहना है। हर महादेव दर्शकों, स्वागत है आपका भक्ति संगम में। अगर आप इस कथा का श्रवण कर रहे हैं तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि कथा को पूरा श्रवण करें। कथा को अधूरी छोड़कर भगवान भोलेनाथ की कथा का अनादर ना करें। कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसे ही और भक्ति भरी कथाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। प्यारे प्यारे कमेंट के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुद्ध चित्त होकर भगवान शिव का नाम लेकर आगे की कथा का श्रवण करें। एक दिन शंकर अपना रास्ता भटक गया था। उसने देखा कि कुछ लोग नदी के किनारे बने एक पत्थर की आकृति के चारों ओर जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। कुछ लोग तो उस पर फूल और फल तथा नारियल भी चढ़ा रहे हैं। शायद उसने सोचा यह कोई मकान होगा जिसमें लोग रहते होंगे, पर यह एक प्राचीन मंदिर था। लेकिन शंकर ने इससे पहले कभी इसे नहीं देखा था और इसके बारे में जानने के लिए वह काफ़ी उत्सुक था। शंकर ने तब तक इंतजार किया जब तक कि लगभग सभी लोग उस मंदिर से चले नहीं गए। अंत में उसने देखा कि एक युवा लड़का पत्थर की इमारत से बाहर आ रहा था और उसने उससे बात करने का फैसला किया। शंकर ने उससे अपने मन में आए कई सवाल पूछे। शंकर का पहला प्रश्न था, इस इमारत को क्या कहा जाता है? लोग अपने साथ क्या लाते हैं? फिर उन चीज़ों को अंदर वाली इमारत में क्यों छोड़कर वापस आ जाते हैं? शंकर की इस अज्ञानता व मासूमियत पर वह लड़का बहुत ही हैरान था और उसके सवालों से चकित भी था। उस लड़के को यह नहीं पता था कि शंकर पास के ही जंगल में रहता है और शिकार करके ही अपना जीवन यापन करता है। लेकिन फिर भी उसने उसके सवालों की जवाब देने की पूरी कोशिश की। उसने शंकर को बताया, यह भगवान शिव का मंदिर है। लोग यहाँ उन्हें फल और फूल चढ़ाने आते हैं। वे भगवान शिव से जो चाहते हैं वो मांगते हैं और शिव उनकी सभी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। यह सुनकर शंकर तुरंत मंदिर जाना चाहता था। लड़के ने उसे मंदिर के अंदर का रास्ता दिखाया और शिवलिंग के बारे में बताया। शंकर ने मासूमियत से लड़के से पूछा, यह शिवलिंग क्या चीज़ है और हमें क्या देता है? लड़के ने बताया, हम शिव से जो मांगते हैं वह हमें दे देते हैं। हम सब ऐसा मानते हैं। लड़के ने कहा, अब अंधेरा हो रहा है, अब मुझे घर जाना होगा और वह शंकर को वहीं अकेला छोड़कर चला जाता है। शंकर ने झिझकते हुए मंदिर में फिर से प्रवेश किया। वह एक कोने में बैठ गया और सोचा, एक पत्थर किसी को वह चीज़ कैसे दे सकता है जो वो चाहते हैं? इसलिए उसने इसका परीक्षण करने का फैसला किया। उसने पत्थर की प्रतिमा से कहा, हे शिव, कृपया करके मुझे पर्याप्त शिकार करने दें ताकि मुझे भूखा ना रहना पड़े। मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए फल या फूल तो नहीं है, लेकिन यदि आप मुझे शिकार देते हैं तो मैं उसे आपके साथ साझा करूंगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपको धोखा नहीं दूंगा। अगली सुबह होते ही शंकर शिकार के लिए निकल चुका था। उसने पूरे दिन शिकार की तलाश की, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। वह भूख से तिलमिला रहा था। वह काफ़ी निराश भी हो चुका था क्योंकि उसे कोई शिकार नहीं मिला था। दोपहर हो चुकी थी। अब उसे लगने लगा था कि मंदिर वाले लड़के ने उससे झूठ बोला था। फिर भी उसने शिकार जारी रखा। जैसे ही शाम हुई, उसने 2 खरगोश को अपने बिल में से आते देखा। शंकर ने उन खरगोशों को मार डाला। चूँकि उसने भगवान शिव से वादा किया था वह अपने शिकार को साझा करेगा, वह मरे हुए खरगोशों में से एक के साथ मंदिर गया। देर हो चुकी थी और मंदिर सुनसान था।
मंदिर में प्रवेश किया और जोर से आवाज देते हुए कहा, कृपया आओ और अपना हिस्सा ले लो प्रभु, मैं आपका हिस्सा आपके लिए लेकर आ गया हूँ। इतना कहते हुए शंकर वहीं बैठ गया और अंधेरा होने तक प्रतीक्षा करने लगा, लेकिन भगवान प्रकट नहीं हुए। शंकर को भूख और नींद आने लगी और उसने खरगोश को मंदिर में ही छोड़कर जाने का फैसला किया। अगली सुबह जब लोग मंदिर पहुंचे तो उन्हें शिवलिंग के सामने मरा हुआ खरगोश मिला। भक्त बहुत परेशान थे। यह कौन लेकर आया है? उसने हमारे मंदिर को अपवित्र करने की हिम्मत कैसे की? और यह कहते हुए उन्होंने खरगोश को बाहर फेंक दिया। एक दिन शंकर भूख मिटाने के लिए जंगल में शिकार करने गया, लेकिन इस बार उसकी किस्मत अच्छी नहीं थी और उसे शिकार भी नहीं मिला। उसने सोचा कि क्यों ना आज रात मंदिर जाऊं और शिव से पूछूं कि उनको खरगोश का भोजन कैसा लगा। शंकर यह पूछने के लिए मंदिर गया। जब वह मंदिर पहुंचा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना ना रहा। उस रात मंदिर में लोगों की काफी भीड़ थी। शिवरात्रि की रात थी, लेकिन अबोध शिकारी लड़के को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसने चारों ओर देखा और उस युवा लड़के को देखा जिसने उसको मंदिर के अंदर शिव से प्रार्थना करने के लिए कहा था। क्योंकि उसे इतने सारे लोगों के आसपास रहने की बिल्कुल भी आदत नहीं थी, इसलिए उसने वहीं रुकने का फैसला किया और पास एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया। यह एक लंबा इंतजार था और समय बिताने के लिए उसने पेड़ से पत्ते तोड़कर जमीन पर फेंकना शुरू कर दिया। उसी पेड़ के नीचे एक छोटा सा शिवलिंग था जिसकी पूजा लंबे समय से नहीं की गई थी। शंकर के द्वारा फेंके गए बेल के पत्ते उस शिवलिंग पर गिरे। वहां पर चल रहे भजनों की मधुर आवाज से शंकर मंत्र मुग्ध हो गया और धीरे धीरे साथ गाना और पंचाक्षरी मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। तक रात भोर में बदल चुकी थी और सभी शिवभक्त मंदिर से चले गए। शंकर पेड़ से उतरा और मंदिर में प्रवेश किया। उसने देखा कि शिवलिंग की आंखों पर लाल निशान थे जो कि कुमकुम के थे, जो लोगों ने लगाए थे। लेकिन शंकर को यकीन था कि शिव को उनकी आंखों में कुछ परेशानी हो रही है। उसने शिव की ऐसी स्थिति में देखा और उसने जो भी महसूस किया उसके लिए उसे बहुत ही दुख हुआ। वह उनकी मदद करना चाहता था। उसने सोचा शिव यहाँ अकेले रहते हैं और बीमार होने पर उनकी देखभाल करने वाला और कोई भी नहीं है। जब तक भक्त उनसे मिलने नहीं आते उन्हें भोजन तक नहीं मिलता। शंकर ने एक रात पहले भक्तों को शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए देखा था। उसने सोचा प्रभु को ठंड लग रही होगी, शायद वो कांप रहे हैं। उसने ऐसा सोचा। आखिरकार वह केवल पत्तियों से ही तो ढके हुए हैं। तो उसने शिव से पूछा, मेरे स्वामी, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? शायद कुछ खाना या दवा? मैं आपकी सेवा कैसे कर सकता हूँ? शिव ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया। तब शंकर ने सोचा भगवान वास्तव में बहुत ज़्यादा बीमार हैं, क्योंकि वह अब उत्तर देने में भी असमर्थ हैं। शंकर तुरंत ही जंगल जाकर कुछ औषधियाँ जड़ी बूटियों को लाया और लाल निशान पर उनका लेप लगाया, लेकिन इससे कुछ भी नहीं हुआ। उसने कहा, लगता है कि ये अंधे हो गए हैं। मुझे प्रभु को अपनी एक आँख देनी चाहिए ताकि वह ठीक हो जाएं। यह निश्चित रूप से ऐसा करने से खुश हो जाएंगे। शंकर का दिल पवित्र था और उसने वहां शिव के हाथ में रखे त्रिशूल को उठाया और त्रिशूल को अपनी दाहिनी आँख की ओर ले गया और अपनी आँख को निकालने का प्रयत्न करने लगा। शंकर अनपढ़ था, उसे मंत्रों या पूजा के उचित तरीकों का कोई भी ज्ञान नहीं था, लेकिन उसकी भक्ति की कोई सीमा नहीं थी। जैसे ही वह अपनी आँख निकालने वाला था, शिव अपनी पत्नी माता पार्वती जी के साथ प्रकट हुए। उन्होंने पार्वती से कहा, इस भक्त ने जाने अनजाने शिवरात्रि का उपवास किया, बेल पत्रों से मेरी पूजा की और साबित किया कि इसका दिल बहुत ही पवित्र और बेदाग है। मैं अपने इस भक्त से काफ़ी प्रसन्न हूँ।
शिव भगवान ने शंकर से कहा, तुमने मुझे अपनी मासूमियत के कारण जीत लिया है। प्रभु ने मुस्कुराते हुए कहा, लोग मुझसे हर समय झूठे वादे करते रहते हैं और कुछ न कुछ मुझसे मांगते ही रहते हैं, पर जैसे ही उन्हें मुझसे मांगी हुई चीज़ मिल जाती है वे मुझे भूल जाते हैं। दूसरी ओर तुमने मेरे साथ एक सच्ची इंसान की तरह व्यवहार किया और यह वास्तव में बहुत ही दुर्लभ है। अब से तुम मेरे इस संसार में सबसे बड़े भक्त माने जाओगे और तुम्हारा नाम मेरे नाम के साथ सदा जुड़ा रहेगा। तुम कई सदियों तक जीवित रहोगे। इस बात को कहकर भगवान शिव व माता पार्वती अंतर ध्यान हो गए। तभी से लोग शिव नाम के साथ शंकर लगाने लगे और लोग भगवान भोलेनाथ को शिव शंकर के रूप में पूजते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की यह शिव और शंकर की प्रेम कथा आप लोगों को अवश्य ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए हर हर महादेव।